हेलो दोस्तों, मैं हर्ष टोंगिया आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये टॉपिक आपके चैप्टर पार्टनरशिप से है, क्लास 12th। अब ये टॉपिक मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि ये टॉपिक 3 चैप्टर में सेम आता है और बच्चों को बहुत टफ लगता है, कंफ्यूज होते हैं कि क्या चीज़ पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगी और क्या पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक रिजर्व्स एंड पीएनएल डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा और क्या नहीं। तो मैं लेके आया हूँ 7 स्टार्स। ये स्टार्स हमेशा डिस्ट्रीब्यूट्स होंगे। ये 7 चीज़ें बैलेंस शीट की जो डिस्ट्रीब्यूट होती है उसमें से 3 लाइबिलिटी में दिखाई देती है एंड 4 असेट में दिखाई देती है। 3 लाइबिलिटी में क्या चीज़ होती है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है एंड 4 असेट की क्या चीज़ होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, देखते हैं। पहले देखते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के अंदर जब भी आपको रिजर्व्स दिखे, फंड दिखे या पीएनएल दिखे, आपको इसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ दोस्तों, रूल क्या बनता है? डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्शन आया और वो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिखे तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। इट मीन्स कि आपको सारे फंड डिस्ट्रीब्यूट करना है लेकिन एक फंड दैट इज़ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अब जब भी आपके सामने कभी भी बैलेंस शीट आए तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में केवल ये 3 चीज़ देखो। अगर है तो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। सिंपल सी बात है। वैसे ही असेट की बात करते हैं तो असेट में होती है 4 चीज़ें। सबसे पहला आता है गुडविल, फिर आता है सस्पेंस, फिर आता है एक्सपेंसेस एंड आता है पीएनएल अकाउंट। अगर ये 4 चीज़ें आपको बैलेंस शीट की असेट में दिखती होगी तो वापस से आपको सेम रूल अपनाना है, वो है डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। यस दोस्तों, ये 7 चीज़ें आपको बांटना है पार्टनर्स में, अगर क्वेश्चन में इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो। आपको आया समझ में किस टाइप से होगा? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स कैपिटल में कैसे होता है। देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास रिजर्व दे रखा है 20,000 का एंड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10,000 के। सपोज पार्टनर है ए एंड बी, इनका रेशियो है 1:1। तो अब देखो ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:1 में, दैट इज 10,000 एंड 10,000। एंड वैसे ही एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट भी होगा 1:1 में, दैट इज 5,000 एंड 5,000। अब इसे प्लेस कैसे करना है, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? तो बेटा बहुत सिंपल सा तरीका है। जो चीज़ लेफ्ट में होती है आपके, उसे राइट में लिख दो आपके अकॉर्डिंग, और जो चीज़ राइट में है आपके वो आप लेफ्ट में लिख दो। मैंने अपोजिट साइन बताया क्योंकि आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो आपका लेफ्ट तो आप पार्टनर्स कैपिटल में लिख दोगे राइट, और आपका राइट तो आप पार्टनर्स कैपिटल में लिख दोगे लेफ्ट। देखो कैसे, ये है हमारी पार्टनर्स कैपिटल, ये हमारा क्या आ गया? पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। अब आपको क्या करना है? तो देखो ये मेरे अभी लेफ्ट में है, तो इस लेफ्ट को कहाँ पोस्ट करूँगा? इसकी राइट में। तो यहाँ लिख दूंगा बाय रिजर्व, और कितना अमाउंट था? 10,000 10,000। तो आपको याद नहीं रखना है कि कहाँ पर लिखना है, बस जस्ट अपोजिट। यहाँ पर लेफ्ट तो इधर राइट, वैसे यहाँ राइट है तो यहाँ लेफ्ट में लिख दूंगा टू एक्सपेंसेस, और किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा? 5 एंड 5। बेटा अपोजिट इफेक्ट में लिखना है,
बस आपको अपोजिट करना है, यहाँ की चीज़ इधर एंड यहाँ की चीज़ इधर। सो देखो कितना सिंपल टॉपिक था, लेकिन इसे बहुत टफ बताया जाता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एक ही रूल है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 7 स्टार्स। याद रखना, 3 लाइबिलिटी के 4 असेट के। सो ऐसे ही सिंपल तरीके से मैं आपको अकाउंटेंसी के सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा एंड रूल भी यूज़ नहीं करूंगा। सो आपको होप समझ में आया होगा ये टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर इन्हीं की जनरल एंट्री के साथ। धन्यवाद।